ओके स्टूडेंट्स, हमने कल देखा था रैशनल नंबर्स के बारे में। तो रैशनल नंबर्स के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। आज हम उनको दोबारा से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज द रैशनल नंबर। जब भी आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो आपका जो आंसर आता है या सम आता है वो हमेशा एक रैशनल नंबर होता है, राइट। इसी तरीके से जब आप दो रैशनल नंबर्स का डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी उनको माइनस करते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आपका आंसर भी एक रैशनल नंबर ही आता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि अगर आप लिख रहे हैं a अपॉन बी या फिर आप लिख रहे हैं माइनस ए अपॉन माइनस बी, ये दोनों ही रैशनल नंबर्स पॉजिटिव होंगे क्योंकि ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों ही रैशनल नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगर दोनों के पास सेम साइन है, सेम साइन मतलब या तो दोनों के पास पॉजिटिव साइन है या फिर दोनों के पास नेगेटिव साइन है, तो ये रैशनल नंबर्स आपके नेगेटिव ही कहलाएंगे, राइट। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन लगा देती हूँ और यहाँ डिनोमिनेटर के साथ माइनस साइन है, तो इस केस में भी दोनों ही नंबर्स नेगेटिव रैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, फर्क इतना होता है कि हमने हमेशा कहा है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको कभी आप नेगेटिव साइन नहीं देते। तो ये बातें जो थी वो बहुत खास थी, इम्पोर्टेंट थी, तो हमने एक बार रिवाइज कर ली है यहाँ पर। और उसके बाद हम यहाँ पर दोबारा से रिवाइज करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज़, जिनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपको रैशनल नंबर ही मिलेगा उनका एज अ सम। मीन्स अगर आप a प्लस बी कर रहे हैं यानी दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो आपको जो आंसर मिलेगा वो भी एक रैशनल नंबर ही मिलेगा, राइट। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि आप ऐड कर दें एग्जाम्पल में 1/3 + 2/5 अगर आप ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर एक रैशनल नंबर ही मिलेगा 11/50। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को आप हमेशा टू नंबर्स के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या कहा जाता है कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कोई भी दो रैशनल नंबर है, सपोज आप a प्लस बी कर रहे हैं या फिर आप b प्लस a करिए, आपका आंसर सेम ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आंसर में। ठीक है, तो ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो होती है ना वो एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए बिल्कुल सही है। मतलब अगर आप a मल्टीप्लाई बाय b करें या फिर b मल्टीप्लाई बाय a करें, आपका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब अगर आप नंबर्स के ऑर्डर चेंज कर देते हैं, 2/3 प्लस करें या 2/3 मल्टीप्लाई करें या 3/2 मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो ये है आपकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी आती है आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर्स के बारे में बात करते हैं, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम तीन नंबर्स के बारे में बात करते हैं, जैसे a प्लस बी प्लस सी, तो आप इनको किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप लास्ट के दो नंबर पहले ऐड करिए, उसमें फर्स्ट नंबर ऐड कर दीजिए, या पहले ये दो नंबर ऐड कर दीजिए, उसमें तीसरा नंबर ऐड कर दीजिए, आपके आंसर पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मीन्स आप इनका ऑर्डर चेंज कर दीजिए, आपका आंसर सेम ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, देखिए यहाँ पर दो नंबर हैं, दो वर्ड्स हैं आपके पास, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी और एक एडिटिव इनवर्स। एडिटिव आइडेंटिटी नाम से ही बताएगा वो नंबर अगर आप उसको किसी में भी ऐड करो तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो कौन सा नंबर है? जीरो। अगर आप किसी भी रैशनल नंबर पे जीरो ऐड करें या जीरो को किसी भी रैशनल नंबर पर ऐड करें तो आपके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम वही रैशनल नंबर होगा जिसमें आपने जीरो प्लस किया है या जीरो में आपने जिस रैशनल नंबर को ऐड किया है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी आप किस नंबर को बोलते हैं? जीरो को बोलते हैं। जीरो हमारी वो एडिटिव आइडेंटिटी है जिसमें आप किसी भी रैशनल नंबर को ऐड करिए तो आपके आंसर पर
कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट। अब हम देखते हैं एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स एंड एडिटिव आइडेंटिटी, अभी मैंने बोला दोनों बहुत ही डिफरेंट चीज़ें हैं, राइट। अब अगर सपोज मेरे पास है कोई रैशनल नंबर -a, उसका एडिटिव इन्वर्स होगा a। मतलब इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स जब आप निकालते हैं तो किसी भी नेगेटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है उसका पॉजिटिव नंबर, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है उसका नेगेटिव नंबर। क्यों? मतलब अगर आप कभी भी इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 0 आएगा। मीन्स ए में आप कौन सा नंबर ऐड करेंगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिखती हूँ 5। अब 5 में मैं कौन सा नंबर ऐड करूँगी, मेरा आंसर 0 आ जाएगा, तो वो होगा -5, राइट। क्यों होगा? क्योंकि ये रहा 5 प्लस माइनस माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो 5 माइनस 5 0 इज इक्वल टू 0। तो एडिटिव इन्वर्स इसीलिए इन शॉर्ट में याद रखिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर्स का एडिटिव इन्वर्स होता है उसका पॉजिटिव नंबर, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का एडिटिव इन्वर्स होता है उसका नेगेटिव नंबर। अब इसमें एक ही चीज़ और रह गई है और वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है। वो है आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, देखिए जैसे एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इन्वर्स है, उसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप पहले पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ नाम से बताया था एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब किसी भी नंबर में आप 0 को ऐड करते हैं या 0 में किसी नंबर को ऐड करते हैं तो आपका नंबर चेंज नहीं होता है, सेम आंसर आता है। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नाम आपको बता रहा है, कोई ऐसा नंबर आपके रैशनल नंबर में आप किस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर सेम रहना चाहिए, राइट। तो किस नंबर को करेंगे? 1 से करेंगे, a1 a, ठीक है। या फिर आप 1 में किसी नंबर को मल्टीप्लाई करिए तो आपका आंसर भी सेम रहेगा। जैसे हम टेबल्स पढ़ते हैं ना, 3 1 3 या 1 3 3, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कौन सा नंबर है जिसमें आप 1 से किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करें तो आपको आंसर सेम मिलेगा। तो जैसे हमने बोला था कि एडिटिव आइडेंटिटी किस नंबर को बोलते हैं? 0 को। इसी तरीके से हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं 1 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को वो एकदम से याद रहना चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम किन नंबर्स को बोलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी 0 को बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को बोलते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का एक और नाम है जिसको आप सिंपल वर्ड्स में जानते हैं, रेसिप्रोकल। मतलब अगर आप नंबर ले रहे हैं a/b तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा b/a। जस्ट चेंज द पोजिशंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिसको कि मैंने अभी बोला कि आप उसको नाम से जानते हैं रेसिप्रोकल, उल्टा कर दीजिए, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी जिनका आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे ये आपके बहुत ही काम आने वाली है।